नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। रविवार को मिले 25 नए कोरोना संक्रमितों के साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 561 पर। विगत 8 अक्टूबर को किसान महापंचायत के दौरान राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिसकर्मी से बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल। रविवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर मनाया गया लोकनायक जयप्रकाश का 119वां जन्म दिवस। रविवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने एक बैठक का आयोजन कर कार्यकर्ताओं से किया भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरी दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच जनपद मुजफ्फरनगर में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। जनपद मुजफ्फरनगर में जहां एक दिन यह मामले 100 के करीब पहुंच जाते हैं, तो वहीं दूसरे ही दिन संक्रमण के मामले 25 पर सिमट जाते हैं, जिस कारण जनपद में कोरोना संक्रमण के प्रसार को लेकर हर कोई असमंजस की स्थिति में है। लेकिन इन सब बातों के बीच हमें एक चीज का ध्यान अवश्य रखना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। रविवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1495 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा जनपद के 2 लोगों में प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रविवार को भी जनपद के 11 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 25 लोगों में नई मंडी 3, सिविल लाइन 2, कंबलवाला बाग 1, संजय मार्ग 1, मुजफ्फरनगर 1, साउथ सिविल लाइन 5, कृष्णापुरी 1, पंचशील कॉलोनी 2, गांधीनगर 2, महालक्ष्मी इनक्लेव 1, कमलनगर 1, पचैंडा 1, मेगाखेड़ी 1, लछेड़ा 1, जोहरा 2 तथा नसीरपुर से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा रविवार को भी जनपद के 52 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 561 है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर काफी हंगामा मचा था तथा विभिन्न राजनीतिक व किसान संगठनों ने इसे किसानों के ऊपर हमले की संज्ञा दी थी। हालांकि इस मामले में हाथरस पुलिस द्वारा सपा व राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं द्वारा उपद्रव करने की बात कही गई थी, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे पुलिस व सरकार का षड्यंत्र बताते हुए इन राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं को निर्दोष बताया था। इस मामले के बाद ही राष्ट्रीय लोकदल द्वारा 8 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल व अन्य राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता काफी संख्या में उपस्थित हुए थे। इस महापंचायत के दौरान ही कुछ राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने तो पुलिसकर्मियों को पीटने तथा उनके पेट में तेजाब से बुझी आड़ तक घुसा देने की बात कही थी, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाथरस में भी इन कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार का उपद्रव मचाया होगा। ये लगाएगा दिखो ने हाथ भरे राष्ट्र नेता का, ये लगाएगा दिखो। हम क्यों लगाएंगे? हमारे भाई हैं सब। भाई तो है भाई भाई हम ये लगाएगा दिखो ने हाथ। क्यों लगाएंगे? हमने जरूर लगाया भाई हमारे। हम कौन थे वे हराम के बीच? हराम के बीच कौन थे वे? क्या पता इतनी दूर की बात है। देखा भाई इतनी दूर तिजाब में बुझाया है जी यो। भाई इतनी दूर की बात है तो यूं तिजाब में बुझाया है, पेट में जाती सर। डॉक्टर लोग भी नु कहेगे बोलिया कैंसर है। ये मारता पुलिस वाले बतला नहीं रहे। आओ जी हम तो घूम रहे, हम घूम रहे पुलिस वाले यहाँ लगा रखे हमारे सारे जोट भाई। इस बहन चौथ ने योगी महाराज ने हमारे जोट भाई लगा रखे।
हालांकि इस वीडियो पर आधिकारिक रूप से टिप्पणी करने हेतु कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध नहीं हो सका है, लेकिन जनता स्वयं यह वीडियो देखकर इन राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं के भोलेपन का अंदाजा लगा सकती है। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है तथा प्रतिदिन जनपद में बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। रविवार को भी मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र के बजेड़ी फाटक के निकट एक बंद पड़े ईंट भट्टे पर छापेमारी कर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे तथा उन्हें बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश सातिर किस्म के अपराधी हैं तथा इन दोनों के विरुद्ध पहले भी अनेक संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। आप लोग सभी अवगत हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी महोदय के नेतृत्व में निर्देशन में अपराधों के विरुद्ध जो वांछित हो, प्रोपेन हो, अवैध शस्त्र निर्माण हो या अवैध शराब के निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मुख्य सूचना मिली थी एसएचओ सिविल लाइन साहब को कि बजेड़ी फाटक के बाद कुछ लोग अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। एचएसओ साहब ने श्री बच्चन सिंह अत्री जो प्रभारी इस समय आपके द्वारा टीम का गठन किया गया और टीम को मौके भेजा गया। जैसे टीम पहुंची वहाँ पर देखा कि अवैध शस्त्र निर्माण हो रहा है। वहाँ तक 2 लोग गिरफ्तार किया। उन 2 लोग गिरफ्तार जो है इलियास से दिनू हैं। इनका अच्छा आपराधिक इतिहास है, पहले भी जेल गए हैं और इनके पास से काफ़ी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ। इनके पास से 10 तमंचे हैं, 315 बोर के, 3 तमंचे अधबने हैं, नाल है, 10 कारतूस है, काफ़ी सामान मशीन वगैरह सब बरामद हुआ है जिसे तमंचे बना जाते हैं। सर कब से ये काम कर रहे थे, कहाँ ये तस्करी करते थे? इसकी जानकारी हम कर रहे हैं अभी कि किस किस सप्लाई करते थे और कब से काम कर रहे थे। इनका आपराधिक इतिहास तो हमने ले लिया है अभी और वो जानकारी कर रहे हैं कि उसका इनका आपराधिक इतिहास और अन्य थाने में भी हो। सर इनके साथ में और कोई फरार है? हाँ, जानकारी कर रहे हैं अभी सब, हम इस सब जानकारी कर रहे हैं और सब मुकदमा लिख के कार्रवाई की जा रही है। और ये क्योंकि बच्चन सिंह अत्री प्रभारी एसओ हैं, एसएचओ हैं, इनके द्वारा अच्छा काम किया है, ये बधाई के पात्र है। ये उनकी टीम बधाई के पात्र है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रविवार को मुजफ्फरनगर में महावीर चौक के निकट स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का 119वां जन्मदिवस बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकनायक जयप्रकाश के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने बताया कि श्री जयप्रकाश भारत की आजादी की लड़ाई के हीरो थे तथा आजाद भारत में संपूर्ण क्रांति के नेता थे। ऐसे महान समाज सुधारक तथा त्यागी व तपस्वी श्री जयप्रकाश नारायण को आज पूरे भारतवर्ष के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता श्रद्धा भाव से नमन करते हैं तथा उनके सपनों को साकार करने हेतु उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद त्यागी ने बताया, आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का 119वां जन्मदिन है। वो आज़ादी के लड़ाई के हीरो थे
और आज़ाद भारत के संपूर्ण क्रांति के नेता थे। ऐसे महान समाजवादी, महान समाज सुधारक, त्यागी, तपस्वी जयप्रकाश नारायण जी को, जिन्हें जेपी के नाम से मशहूर थे, आज पूरे देश के समाजवादी अपने उनके प्रति श्रद्धान्वित हैं, उनके प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और समाजवादी ये निर्णय लेना रहे हैं कि जयप्रकाश जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, और देश जिस दिन जयप्रकाश जी के रास्ते पर चल देगा उस दिन भारत दुनिया का सिरमौर होगा। मैं, हमारे सभी साथी, समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर के लोग स्वर्गीय जेपी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। रविवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा द्वारा शिव चौक के निकट स्थित संगठन कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य विगत शनिवार को गाजियाबाद के डासना में स्थित काली मंदिर में आयोजित धर्म संसद में हुई चर्चा के विषय में संगठन कार्यकर्ताओं को जानकारी देना था। इस धर्म संसद में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था तथा इस धर्म संसद के दौरान संपूर्ण भारतवर्ष को सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने के विषय में चर्चा की गई। धर्म संसद के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक ने संगठन कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भारतवर्ष को वैदिक राष्ट्र बनाने के लिए एक अभियान चलाया जाए तथा भारतवर्ष से मुस्लिम आतंकवाद का खात्मा किया जाए, क्योंकि यदि आज हमने इस आतंकवाद को खत्म नहीं किया तो यह एक दिन पूरे विश्व को भस्मासुर के रूप में निगल लेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर की गई है, क्योंकि कल डासना काली मंदिर में सनातन वैदिक राष्ट्र के लिए एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि रूप में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी उपस्थित है। उनके निर्देश अनुसार इस बैठक का आयोजन किया गया है और उनके आदेश है कि सभी प्रदेशों में सनातन वैदिक राष्ट्र को यानी हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए एक अभियान चला जाए। इस्लामिक आतंकवाद यानी मुस्लिम तुष्टीकरण को एक तरह से समाप्त किया जाए, क्योंकि यदि इसे समाप्त नहीं किया जाएगा तो एक भस्मासुर बनकर पूरे विश्व को निगल लेगा। अभी हाथरस में घटना हुई थी और फिर उसके बाद बलरामपुर में क्या कहना आपका? उसमें पुलिस ने देखिए, हाथरस की घटना एक राजनीति से प्रेरित घटना है, क्योंकि इसमें सच और झूठ का पता ही नहीं चल पा रहा है। घर वाले नार्को टेस्ट कराने के लिए मना कर रहे हैं, सीबीआई जांच के लिए मना कर रहे हैं, जबकि सीबीआई जांच के लिए लोग तरसते हैं। दूसरा, बलरामपुर की घटना है, जितने भी ये टटपुंजी नेता है बलरामपुर की घटना पर कुछ नहीं बोले। पप्पू वहाँ नहीं पहुँचा, उसकी बहन नहीं पहुँची, केवल यहाँ वो इसलिए नहीं वहाँ पहुँचे क्योंकि बलरामपुर में जो अपराधी हैं वो मुसलमान हैं और कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। राजस्थान में भी एक महाराज जी की जलाकर हत्या कर दी, उस पर भी ये कुछ नहीं बोले क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस कभी हिंदुओं का भला नहीं कर सकती। हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं? हिंदू संगठन अपने स्तर पर उसकी जांच उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।